Good morning, students. Our today's topic is business risk. ठीक है, अब तक हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आपको पता होगा बच्चों कि अगर बिजनेस हम करते हैं पैसा लगा के, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक रिस्क भी रहता है, कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जो सामान हम बना रहे हैं वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं रहती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए क्या क्रिएट करती हैं, रिस्क क्रिएट करती हैं। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग inadequate profits or events suffering due to happening of event or suffering of a loss। मतलब बिजनेस रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ऑफ मेकिंग inadequate profits, कि आपको inadequate profits हो सकते हैं, सफरिंग ड्यू टू हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने से, और सफरिंग ऑफ अ लॉस, या आपको लॉस भी हो सकता है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि या तो आपको लॉस हो रहा है, या फिर अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो आपको सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से भी काफ़ी कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं। द रिस्क में अराइज इन बिजनेस ड्यू टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। कहते जो ये रिस्क है वो दो फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है, या तो इंटरनल फैक्टर या तो एक्सटर्नल फैक्टर। द इंटरनल रिस्क अराइज ड्यू टू फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिस्क मतलब क्यों होगा, इंटरनल फैक्टर की वजह से होगा। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, जो बिजनेस के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, मतलब अंदर ही कोई कमी है, बिजनेस के अंदर कोई कमी है कि लाइक आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, वो ढंग से खुद काम नहीं कर रहे, या उन्होंने ऐसी कोई लापरवाही कर दी जिससे कि फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, या फिर वो काम करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, उन्हें काम करना नहीं आता, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और फिर वो बिकता नहीं। ठीक है, और आपको प्रॉफिट्स नहीं होते। तो सिंपल सी बात है कि रिस्क होता है जहां आपकी खुद की भी कुछ कमियां होती हैं, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल इतना समझना है, बिल्कुल ही छोटा सा और बिल्कुल ही ईजी सा टॉपिक है कि रिस्क मतलब एक अनसर्टेनिटी, आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आपका जो सामान है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं यही तो रिस्क है। एंड देन दे आर सेइंग कि ये रिस्क दो वजह से है, एक आपकी खुद की कमी मतलब इंटरनल फैक्टर, और एक बाहर की कुछ सर्कमस्टांसिस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल टू ग्रेट एक्सटेंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो आपकी खुद की कमियां होती हैं, उनको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं कर रहे, आप उन्हें ट्रेनिंग दिलवा दो। अगर वो ईमानदार नहीं है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हैं, तो आप कैमरा सिस्टम लगवा सकते हो फैक्ट्री में चारों ओर, ताकि हर कोई अवेयर रहे और अपना काम अपना ढंग से करे। ओके, तो इस तरह का कुछ होता है, लाइक सॉल्यूशंस जो लगाकर आप इस रिस्क से बच सकते हो। एक्सटर्नल रिस्क अराइज ड्यू टू फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले लो, अर्थक्वेक, अब मान लो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, लॉस होता है, कई लोगों को नुकसान होता है अगर अर्थक्वेक आता है, तो उस चीज़ को अब हम कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हैं, वो तो होगा और होगा। ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप दिस लॉस। इंक्रीज इन कंपटीशन बढ़ गया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपके कंपटीशन में एक और फर्म आ गई, वो आपसे भी अच्छा कर रही है। ठीक है, चेंज इन फैशन, आप बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे थे, आप काफ़ी अच्छे, ठीक है, वैराइटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को, बट एकदम से फैशन ही चेंज हो गया। तो अब जो आउटडेटेड चीज़ें हैं वो अपने टाइम में चाहे कितनी अच्छी थी, कितनी ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अभी नहीं बिकेगी जब फैशन चेंज हो जाएगा। तो दीज आर सम काइंड ऑफ रिस्क जो बिजनेसमैन को होते रहते हैं, एंड ही शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस। उसको कंसीडर करके चलनी पड़ती है ये चीज़ कि कभी मुझे प्रॉफिट होगा तो कभी मुझे बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। रिस्क क्या है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मैं कह रही हूँ कहीं मुझे प्रॉफिट ना हो जाए, तो प्रॉफिट ना हो जाए तो वो तो हम चाहते ही हैं कि प्रॉफिट हो जाए, उसमें रिस्क जैसा तो कुछ नहीं है ना बच्चों। रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, आपके मन में डर है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं सामान बना तो रहा हूँ, वो बिक तो जाएगा, हम सामान बना रहे हैं, कई बार ऐसा होता है फायर, ठीक है, आग लग जाती है,
फैक्ट्रीज में सारा सामान जल के राख हो जाता है, कितना बड़ा लॉस होता है बिजनेसमैन को। बट क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें रोक सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं रोक सकते। तो अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हो तो अपने मन में सिर्फ प्रॉफिट्स की खुशी लेके मत चलो। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द लॉस। प्रोबेबल लॉस है, इट इज़ नॉट कन्फर्म कि आपको लॉस होगा ही होगा। इट मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट माइंड में तो लेके चलना पड़ेगा ना। So risk is the chance of loss. It is the possibility of some unfavorable occurrence. Unfavorable occurrence, कुछ ऐसा अक्कड़ ना हो जाए जो मेरे फेवर में ना हो। Then risk may be defined uncertainty in regard to cost, loss or damage. मतलब अनसर्टेनिटी है, माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं है, कॉस्ट को लेकर, लॉस को लेकर, डैमेज होने वाला है उसको लेकर। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक कि रिस्क क्या है। एक आप बिजनेस पढ़ चुके हो, कभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज़ में कवर किए हैं। बिजनेस कवर किया है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, ट्रेड, काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अभी आ गया बिजनेस रिस्क, बिजनेस में होने वाला रिस्क। और वो रिस्क ज़रूरी नहीं है आपको होगा। रिस्क मतलब लॉस होना, रिस्क मतलब आपके माइंड में एक अनसर्टेनिटी है, आपके माइंड में एक फियर है कि आपको लॉस हो सकता है। दैट इज़ नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। फैक्टर्स हमने कौन से पढ़े बच्चों यहाँ पे? दो। फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर, जो बिजनेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल फैक्टर, जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होते हैं। एंड नाउ टेल मी कि विच फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। किस फैक्टर को, इंटरनल को या एक्सटर्नल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है और ये आपका आंसर जो है वो आपको मेरे साथ शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।